नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों आज हम दीक्षा प्रशिक्षण के तहत खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के 40 में से 40 प्रश्नों के सही जवाब जानेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? सही जवाब होगा यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरता है। सही जवाब है रटना। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? सही जवाब होगा खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। केंधई यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब उड़ीसा। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित पर आधारित है। सही जवाब है खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सीखने में प्रभावी हो सकता है? सही जवाब सभी विषय। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता? सही जवाब होगा पुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? सही जवाब है समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सही जवाब है लकड़ी। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? सही जवाब होगा नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। निम्नलिखित प्रश्नों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। सही उत्तर है पठन। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सही उत्तर है हाँ, यह हमेशा करता है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है सीखना शिक्षक केंद्रित है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। सही जवाब है हाँ, हमेशा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौनों और खेल की एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। सही जवाब है हाँ, हमेशा। क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सही जवाब है सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? सही जवाब है प्रत्येक शिक्षक। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। सही जवाब है सामग्री का सटीक संस्मरण। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना खेल नहीं है? सही जवाब है डिजिटल इमेज पहेलियाँ। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है फिरनी पिन व्हील। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। सही जवाब है हाँ, हमेशा। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है स्वर संगीत।
खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? सही जवाब है खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को क्या कहा गया है? सही जवाब है शैक्षणिक उपकरण। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? सही जवाब है चाक और बात विधि का प्रयोग करना। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? सही जवाब है यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन में विकसित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? सही जवाब है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? सही जवाब है केवल कभी कभी। क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है? सही जवाब है हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। सही जवाब है हाथ से बने खिलौने बेचने में। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं? सही जवाब है आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है कविता लेखन। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? सही जवाब है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। सही जवाब है हाँ, हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? सही जवाब है जादू कार्ड। खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। गुड़िया और जानवरों के भरवा स्टफड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। सही जवाब है सभी विषय। खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। इसका सही जवाब है सही उत्तरों को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है कविता लेखन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।